कई दिन से सुना होगा कि इजराइल और ईरान के बीच लगातार संबंध ठीक नहीं है। लगातार दोनों के बीच अभी युद्ध भी हुआ था जिसमें लगभग 14 दिन तक ये वार चली थी। और ज़मीनी वार नहीं था, लेकिन रॉकेट के द्वारा ये वार चली और इधर से भी मिसाइलें मारी गई, उधर से भी मिसाइलें मारी गई, दोनों तरफ बेगुनाह लोगों की मौत हुई। लेकिन अब आपको बता दें कि ईरान ने अब ये रास्ता साफ कर दिया है कि वो परमाणु बम बनाएगा। इसको सबसे पहले हम समझेंगे, 2-3 टॉपिकों में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और इस पूरी बात को समझेंगे कि आखिर ईरान परमाणु बम कैसे बनाने वाला है, क्या ईरान परमाणु बम बनाएगा और कोई भी देश उसे रोकेगा नहीं। इन सभी बातों को हम टॉपिक वाइज एक के बाद एक बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, ईरान जो है अब परमाणु बम बनाने की राह पर चल चुका है। आप जानते होंगे कि ईरान ने एक समझौता किया हुआ था जिसके तहत उसने बताया था कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा और उतना ही यूरेनियम वो अपने पास रखेगा जितना कि उसे काम हो, और वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। ये सारे समझौते थे। और इसके साथ आपको बता दें कि परमाणु इसी के साथ ईरान NAIA के साथ भी जुड़ा हुआ था, जो परमाणु निगरानी करता है। परमाणु निगरानी करने में यह होता था कि वो ईरान में आते थे और ईरान की जितनी भी परमाणु के जो वो बने हुए हैं केंद्र, उसमें जाते थे और वो जांच करते थे कि ईरान कहीं नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ईरान परमाणु बना रहा है। और IAEA के पास सारी जानकारियां होती थी कि परमाणु कितना ईरान के पास है, कहाँ कहाँ उसके सेंटर बने हुए हैं, कहाँ पे उसका परमाणु जो यूरेनियम है वो कहाँ पर इकट्ठा करते हो, कितने % यूरेनियम है और कितने वैज्ञानिक उनके हैं। ये सारी जानकारी जो होती थी वो IAEA के पास होती थी। इससे ईरान जुड़ा हुआ था और ईरान ने साफ कहा था कि मैं यूरेनियम इतना इकट्ठा नहीं करूंगा जिससे कि एक परमाणु बम बन जाए। अब आप समझिए कि ईरान बार बार कह रहा था कि वो परमाणु बम नहीं बनाना चाहता है, लेकिन इजराइल बार बार कह रहा था कि नहीं, ईरान अब परमाणु बम बना लेगा, 1 महीने बचे हुए हैं। ईरान अब परमाणु बम बना लेगा, 2 महीने बचे हुए हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं जो NAIA है वो किस तरह से लगातार जांच भी करता था और लगातार पता भी लगाता था। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये परमाणु बम बना रहे हो। ये बार बार रिपोर्ट भी देते थे और बताते कि ये उल्लंघन नहीं कर रहा था, लेकिन इजराइल बार बार इनके ऊपर आरोप लगा रहा था। और एक दिन अचानक इजराइल जो है ईरान पर हमला कर देता है। अब हमला करने के बाद दोनों देशों में लगभग जंग शुरू हो जाती है। 14 दिन तक ये वार चलते हैं, दोनों तरफ काफी नुकसान होता है। लेकिन इसके बाद अमेरिका जो होता है वो ईरान के 3 परमाणु फैकल्टीज जो होते हैं उस पर बंकर बस्टर बम से हमला कर देता है, जिसमें शामिल है फोर्डो, इस्फहान, नतांज पर हमला कर देता है और उसको पूरी तरीके से तबाह कर देता है। ट्रंप का कहना है कि हमने ईरान के परमाणु जो ठिकाने थे उसको हमने तबाह कर दिया है, लेकिन ईरान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है कि हमले से पहले हमें मालूम था कि हमारे जो परमाणु जो फैकल्टीज हैं उस पर अमेरिका हमला करेगा। इसी वजह से हमने पहले ही 400 किलो केजी के करीब यूरेनियम को हमने अलग कर लिया था। अब हम समझते हैं कि ईरान आखिर परमाणु बम बनाने के रास्ते पर कैसे हैं। सबसे पहले आपको बता दें, ईरान NPT से भी जुड़ा हुआ था। NAIA के साथ ईरान NPT से भी जुड़ा हुआ था, जो परमाणु संरक्षण पर काम करता था। ईरान की संसद ने एक बिल पारित किया कि अब हम NAIA के साथ काम नहीं करेंगे, अब इससे हम अपने आप को अलग कर रहे हैं। आप सोचिए, NAIA जो था उसका काम था कि ईरान में कितने परमाणु, कितने यूरेनियम हैं और कैसा काम कर रहा है, ये सारी जानकारी लेता था। अब उसने इससे निकलने का ऐलान कर दिया है, अब उससे निकल भी जाएगा वो। लेकिन निकलने के बाद आप सोचिए क्या होगा कि अब ईरान की जो जांच होती थी कि कितना यूरेनियम उसने रखा हुआ है, वो क्या बना रहा है, इन सभी की जानकारी अब कोई बाहर वाला नहीं रख सकता है। इसी के साथ इस बार ईरान ने, जब ईरान से इजराइल की जंग हुई तो उसने देख लिया कौन उसका साथी है कौन उसका साथी नहीं है। ईरान क्या है, होशियार बहुत है। वो जानता है कि जब हमारी जंग होगी, जिस तरह से आपने गाजा में देखा होगा कि हमास वाले ने हमला किया इजराइल में, उसके बाद गाजा का क्या हाल हुआ, किस तरह से जेनोसाइड कर रहा है। गलत है, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। ईरान भी जानता है कि हमारे साथ तो गलत हो रहा है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं क्योंकि सारे के सारे अमेरिका से दब कर रहते हैं। इसी के साथ ईरान ने एक के बाद एक स्टेप लेना शुरू किया। सबसे पहला स्टेप उसने लिया कि अमेरिका ने जो गलती की उस गलती पर उसने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। उसने सबसे पहले NAIA के साथ सबसे पहले अपने संबंधों को खत्म करने का काम किया और सबसे पहले इसको संसद में बिल पारित किया। और बिल पारित होने पर इस पर 100% सहमति मिलने के बाद उन्होंने इससे अलग होने का ऐलान कर दिया है और इसी के NPT के साथ भी अलग होने का इन्होंने ऐलान कर दिया है। अब कोई भी ऐसा बाहर का आदमी ईरान में नहीं आ सकता जो उनकी जांच कर सके वो क्या बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे हैं, कितना यूरेनियम है, क्या नहीं है। अब आपको बात करते हैं, कुछ पिछले दिनों की बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 2015 में ईरान ने बड़े देशों के साथ न्यूक्लियर डील पर साइन की थी, जिस पर उस पर आर्थिक पाबंदियां हटाई गई थी। लेकिन 2018 में ट्रंप ने अमेरिका को इससे बाहर निकाल लिया और ईरान पर पाबंदियां
फिर से लगा दी। इसी के साथ आपने देख लिया होगा कि वो पाबंदियाँ लगा दी गई थी, हटा दिया गया था, ईरान खुद इससे अलग हो रहा है। इसी के साथ 2-3 बातें आपको बताते चले। सबसे पहले ईरान ने जो अभी भी जंग चल रही थी, इसके बाद भी ईरान ने अब व्हाट्सएप जो यूज़ पर सब तरह से पाबंदी लगा दी है। क्योंकि जो ईरान में एक के बाद एक वैज्ञानिक जो मारे गए, जो साइंटिस्ट मारे गए, वैज्ञानिक थे ईरान के, उनको चुन-चुन कर मारा गया। तो ईरान को कहीं न कहीं शक है कि INAIA भी इसमें मिला हुआ है। नहीं इस तरह से सटीक जो निशाना लगाया गया और जितने भी वैज्ञानिक थे सबको मार गिराया गया, तो कहीं न कहीं लोगों का भरोसा भी उठा है एनआईए में से। और इसके बाद आपको बता दें व्हाट्सएप दूसरा ईरान की तरफ से कहना है कि व्हाट्सएप जो है एग्ज़ैक्ट लोकेशन शेयर करता है। व्हाट्सएप से पता लग जाता है कि कौन कहाँ है, कहाँ नहीं, इस वजह से व्हाट्सएप को भी बंद कर दिया गया है। अब इसके बाद ईरान ने एक और कदम उठाया है। ईरान अब जो जीपीएस चलता है, जैसे आप भी इस्तेमाल करते होंगे, सुल्तान में भी सभी लोग इस्तेमाल करते हैं जीपीएस। जीपीएस के इस्तेमाल पर भी ईरान ने अपने पूरे देश में रोक लगा दी है। योडो का इस्तेमाल करेगा। उससे साथ क्योंकि जो जीपीएस होता है वो अमेरिका का है और अमेरिका इज़राइल से मिला हुआ है, तो कहीं न कहीं वो जीपीएस से ट्रैक कर लेते हैं और लोगों को टारगेट कर लेता है। इस वजह से ईरान अब जीपीएस को नहीं इस्तेमाल करे उसका इस्तेमाल करेगा, जिससे उसके आंतरिक जो साइबर अटैक होते थे और तमाम जानकारियाँ होती थी और परमाणु वैज्ञानिक होते थे जिनको मार दिया जाता था लोकेशन ट्रेस करने के लिए, अब ये बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब ईरान कुछ नहीं तो हो सकता है कि साल भर में या 6 महीने में परमाणु हथियार ज़रूर बना लेगा। और तमाम ऐसे देश हैं जो नहीं चाहते हैं, मुस्लिम कंट्री से लेके तमाम से ब्रिटेन और तमाम कंट्रियाँ जो चाहते हैं कि ईरान परमाणु बम ना बनाए। क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है, तो तमाम उसके ऊपर जो सैंक्शन लगे हैं, जो दबाव लगे हैं, सभी दबाव को दरकिनार करके वो एक पावरफुल के साथ आएगा। आपने देखा होगा इज़राइल ने सोचा था जिस तरह से हम प्रॉक्सी गुटों से लड़ रहे हैं, उसी तरीके से ईरान है, इसको 2 मिनट में हम पीट कर बराबर कर देंगे। लेकिन आपने देखा किस तरह से मजबूती से टक्कर लिया और किस तरह से उनको तबाह और नेस्तनाबूद कर दिया, ये किसी ने देखा नहीं था। और सबसे ज़्यादा अगर नुकसान की बात की जाए तो इसमें हाल ही जंग में जो इज़राइल सबसे लड़ रहा है, ईरान ने ही सबसे तगड़ी टक्कर उसको दी है।